वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जहां थी पीएम की सभा, वहीं करेंगे सहकार सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर आ रहे हैं। वे जयपुर के दादिया में उसी जगह सहकार एवं रोजगार उत्सव का उद्घाटन करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद जनसभा की थी। शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को सरकारी स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। शाह 3 घंटे तक जयपुर में रहेंगे, लेकिन इस दौरान संगठनात्मक विषयों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा नहीं करेंगे। शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे को देखते हुए सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा और अधिकारियों को समयबद्ध रूप से पूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए। गर्भ में ही पता लग सकेगी दुर्लभ बीमारी, गर्भवती महिला का किया गया सफल इम्यूनोसिंथेसिस प्रोसीजर। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अब जेनेटिक टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसे लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच महिला अस्पताल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत अस्पताल में 3 माह की गर्भवती महिला का इम्यूनोसिंथेसिस प्रोसीजर किया गया। यह गर्भस्थ शिशु में दुर्लभ बीमारी जांचने का पहला प्रोसीजर है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी का कहना है कि दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संगनेरी गेट महिला अस्पताल में पहला इम्यूनोसिंथेसिस प्रोसीजर किया गया। इसके तहत गर्भ से निकाले गए फ्लूइड की अब क्रोमोसोमल समेत अन्य स्टडी होगी। इससे गर्भ में ही शिशु में होने वाली दुर्लभ बीमारी का पता लगाया जा सकेगा। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशा वर्मा और फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर अदिति बंसल ने इस प्रोसीजर को अंजाम दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डोटासरा के 5 साल, बोले हमने 5 साल संगठन मजबूत किया, अब भाजपा की नाकामियां घर घर पहुंचाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा की राजपोशी को मंगलवार को 5 साल हो गए हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं ने बधाई देने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि 5 साल में हमने संगठन को ग्रास रूट से लेकर प्रदेश लेवल तक मजबूत करने का काम किया है। आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। मंडल और बूथ कार्यकारिणी बन चुकी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। डोटासरा ने कहा कि हमने अब भाजपा सरकार की नाकामियों को घर घर पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। राठौर का पूर्व सीएम गहलोत पर पलटवार, बोले कांग्रेस के पापों को धोने में लग रहा समय। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 1.5 साल बनाम 5 साल का बयान देते हुए भजनलाल सरकार के साथ बीजेपी को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। गहलोत ने भजनलाल सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया। राठौर ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व सीएम के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो पाप किए उन्हें धोने में समय लग रहा है। जहां तक पंचायत और निकाय चुनाव की बात है तो गहलोत के पीछे चुनाव का इतिहास देख लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ छिद्रान्वेषण और आलोचना करने की आदत रखी है। राठौर ने पुलिस थाने में इंचार्ज की कुर्सी पर बैठे के मामले में विधायक बालमुकुंद आचार्य को बचाव करते हुए कहा कि वे कुर्सी पर बैठे जरूर, लेकिन जगह बदल कर। इसमें कोई गलत बात नहीं है। स्थान का महत्व होता है, कुर्सी तो किसी की तरफ भी घुमा कर बैठ जाओ। केवाईसी के नाम पर ठगी का नया खेल, राजस्थान पुलिस ने किया अलर्ट। इन दिनों साइबर अपराधी केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों को ठगने का नया तरीका अपना रहे हैं। वे खुद को बैंक कर्मचारी बताकर कॉल या मैसेज भेजते हैं और कहते हैं अगर आपने जल्द केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा। डर के कारण लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी बैंक जानकारी साझा कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कभी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें। बैंक कभी ऐसी जानकारी फोन पर नहीं मांगता। एबीवीपी का लक्ष्य 2,70,000 छात्रों को बनाएंगे सदस्य, स्कूलों में जाएगी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सदस्यता अभियान में इस बार 2,70,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थी परिषद स्कूलों तक जाएगी, स्कूली छात्रों को भी संगठन का सक्रिय हिस्सा बनाएगी। परिषद चलो अभियान के तहत अब तक 10+2 विद्यालयों में भी सदस्यता शिविर लगाए जाएंगे, जहां कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को सदस्य बनाया जाएगा। ये सदस्यता अभियान 21 जुलाई से शुरू होकर 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में 21 जुलाई से 26 जुलाई तक 10+2 विद्यालयों में सदस्यता की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इनमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सम्मिलित किया गया है। 4 युवा बाघिन करेगी टाइगर रिजर्व को आबाद, बाघिन RVT8 को जंगल में छोड़ा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर 1 में मंगलवार को रणथंभौर लाई गई युवा बाघिन RVT8 को मेज नदी किनारे बने
बजवालिया एनक्लोजर से खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया है। इस दौरान रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरविंद झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इससे पूर्व बाघिन को करीब 1 माह पूर्व रणथंभौर से लाकर यहां बजवालिया एनक्लोजर में रखा गया था, जहां मंगलवार दोपहर 2 बजे उसे एनक्लोजर से रामगढ़ के जंगल में छोड़ दिया गया है। उस उम्मीद जताई जा रही है कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व भी बाघों से आबाद होगा। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों का संपर्क टूटा। जिले के बयाना उपखंड में मानसून की भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। एक और लगातार बारिश से कई ग्रामीण इलाकों की सड़कें टूटकर आवागमन बाधित हो गया है, तो दूसरी ओर जल भराव के कारण कई गांव मुख्यालय से कट गए हैं। खेतों में भरा पानी किसानों के लिए मुसीबत बन गया है, जिससे सैकड़ों बीघा बाजरा, ज्वार की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। प्रभावित ग्रामीणों को न सिर्फ दैनिक जीवन में परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि मुआवजे की मांग भी तेज हो चुकी है। लगातार बारिश के चलते कोठी खेड़ा गांव को बयाना से जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। सड़क का हिस्सा बहने से अब ग्रामीणों को मुख्यालय पहुंचने के लिए वैकल्पिक और असुरक्षित रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूली छात्र छात्राएं, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत करने की मांग की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी को सीएम अजय लाल की खुली छूट। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस समारोह हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निर्वाह करे। सीएम ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करना यह साबित करता है कि एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। राजस्थान में स्मार्ट मीटर पर खूब हो रही सियासत। राजस्थान में बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर खूब सियासत शुरू हो चुकी है। स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद, प्रदेश में खूब विवाद चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर कर बड़ा घोटाला करने की योजना बना रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि नियमों के अनुसार मीटर खराब होने पर ही नया मीटर लगाया जा सकता है, लेकिन बिना वजह पुराने मीटर हटाए जा रहे हैं। इस बीच राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को लेकर उठ रहे राजनीतिक विवाद पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि यह योजना कांग्रेस सरकार ने कार्यकाल में शुरू की गई थी, जिसे अब मौजूदा सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली गहलोत सरकार के दौरान 5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, लेकिन तब कांग्रेस के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। अब जब योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से अनावश्यक विरोध किया जा रहा है। अपडेट कराएं बच्चों का आधार बायोमेट्रिक्स। 5 से 7 आयु वर्ग के लिए मुफ्त रहेगी सेवा, यूआईडीएआई की अपील। यूआईडीएआई ने 7 साल से अधिक उम्र के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को अनिवार्य बताया है। 5 से 7 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क है, जबकि 7 साल के बाद इसे कराने पर 100 रुपए शुल्क लगेगा। समय पर अपडेट न कराने पर बच्चों का आधार निष्क्रिय हो सकता है, इसलिए माता पिता से जल्द इसे कराने की अपील की गई है। भारत ने क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बना दिया कीर्तिमान, तय समय से 5 साल पहले हासिल किया लक्ष्य। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए 5 साल पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भारत ने अपने नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 50% हिस्सेदारी नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों की करने का लक्ष्य रखा था। भारत ने इस लक्ष्य को 2025 में ही हासिल कर लिया है। फिलहाल भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 484 गीगावाट है और इससे 442 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल स्रोतों से आ रही है। दिव्यांगजनों के उपहास पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सोशल मीडिया दिशा निर्देशों पर दिया जोर। दिव्यांगजनों का उपहास करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वह बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हुए इंटरनेट मीडिया संबंधी दिशा निर्देश तैयार करें। जोधपुर से नशा मुक्ति के लिए नई पहल, नेह निमंत्रण से नशा मुक्त आयोजनों को मिलेगा बढ़ावा। जोधपुर संभाग को नशा मुक्त बनाने के लिए रेंज आईजी विकास कुमार ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसका नाम नेह निमंत्रण रखा गया है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में हर आयोजन को नशा मुक्त बनाना और इसके लिए लोगों को जागरूक करना है।
आईजी विकास कुमार के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर में कोई आयोजन करता है तो वो अपने निमंत्रण पत्र पर नशा मुक्त आयोजन का संदेश अवश्य लिखवाएगा। इस संदेश के लिए प्रिंटिंग प्रेस संचालक आयोजनकर्ता को विशेष छूट भी देंगे। इस संबंध में प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन ने सहमति बन चुकी है। मंजूलाल सरकार का बड़ा कदम, आरपीएससी में जोड़े गए 3 नए सदस्य, सुधार की दिशा में पहल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की साख सुधारने के लिए मंजूलाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी जो वर्षों से पक्षपात, नकल और धांधली जैसे आरोपों के घेरे में रही है, उसे 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। आरएएस और आरपीएस जैसी प्रमुख सेवाओं की परीक्षाएं आयोजित करने वाली आरबीएससी की पारदर्शिता और कार्यशैली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। सरकार का यह प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में भरोसा लौटाने और आयोग की विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।